नेक्स्ट कुंडली लगाते हैं। नेक्स्ट वुमन कुंडली बोर्न ये। एट दिल्ली हैविंग हाइपोथायरॉइड। ओके। हाँ, सेकंड सेकंड ये दिल्ली। मैं एक्चुअली प्लेस ऑफ बर्थ इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ दिखता नहीं है ना। बाकी तो डेट करेक्ट। डेट और टाइम दिख जाता है। तो अब आप इसमें बताओ, इनको बहुत जल्दी 33 साल की उम्र में हो गया थायराइड। उनको तो मैम इनके पूरा। सारे प्लैनेट्स राइट साइड में प्लेस्ड है, मतलब सब उस साइड में प्लेस है, एक साइड में प्लेस्ड है, देखिए। मैम इनकी पब्लिक लाइफ ज्यादा होगी ना। ये कुंडली आपको याद है, मैंने कराई थी मून इन 8th हाउस, जिसमें मैंने बताया था कि भाग के शादी की थी। हम्म। याद है, नहीं मैम याद? आपने इस शायद पे वीडियो इस डाला पे हुआ हाँ वीडियो हाँ मैम, हाँ। हाँ मैम। इस पे याद है। वीडियो भी है। चलिए। तो इनके इनको भी बड़ी जल्दी थायराइड हो गया, 33 साल की उम्र में, 99 में। तो अब और ये इनको लास्ट ईयर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, और एंजियोप्लास्टी इनकी नवंबर 25 में हुई है। दो बड़े और बीमारियों का भी यूज कर सकते हो उसमें। इन्होंने DIT इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर में छोड़ के शादी कर ली थी, बिकॉज जो हस्बैंड वो भी करेक्ट करेक्ट मैम। इंजीनियर थे। याद आ। और फिर इन्होंने पूरी न्यू इंजीनियरिंग छोड़ दिया, बीच में छोड़ दी, ड्रॉप। उसके बाद 16 साल बाद इन्होंने ब्रेक इन एजुकेशन के बाद इग्नोउ से इन्होंने BCA किया पूरा। मैम इनको थायराइड फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में ही हो गया है ना, 33 इयर्स तो हाँ, फर्स्ट। बहुत जल्दी हो गया, और बहुत बीमार भी अभी इस समय, दशा भी जो भी है खराब चल रही है, तो खैर। चलिए, अब इसमें एनालिसिस करो, पहला मैम पैरामीटर। अगर प्लैनेट सब एक तरफ है तो इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, मतलब, ये या नहीं? इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये विजिबल हाफ होता है, मतलब जो दुनिया के सामने दिखता है ज्यादा। तो ये ऐसे व्यक्ति की लाइफ ज्यादातर पब्लिक लाइफ में ही इसको काम करना पड़ेगा। घर के अंदर या अपने में नहीं रह सकता वो ये सारा हाफ पब्लिक लाइफ। राइट। तो मैम इन्होंने किया है क्या? अरे, सारी जिंदगी काम किया है। पहले इन्होंने मोटर ड्राइविंग कॉलेज चलाया कई साल, 20-25 साल। उसके बाद अब हस्बैंड BRS ले लिया उन्होंने भी, इंजीनियरिंग अपना BHEL से, ONGC तो और मतलब इंजीनियरिंग पब्लिक लाइन लाइफ में से रहे हैं, फिर इन्होंने। सोशलाइट रहे हैं, हाँ, अच्छा। इन्होंने अब पब्लिक वो रिटेल एस्टेट, मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अपने घर में ही ऑफिस खोला हुआ है, और प्रॉपर्टी डील्स में जाती है जहाँ जहाँ जब। अब तो खैर बीमार है तो इसलिए थोड़ा नहीं जा रही, बट अदरवाइज ऑफिस में हस्बैंड को सपोर्ट देती है ना पूरा। हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं। चलो। अब इनकी कुंडली में बताओ, पहला पैरामीटर बताओ, कितने 5 में, कितने 8 में से मैम लगभग। लग्न लग्न लॉर्ड देखेंगे तो मरकरी लगन है, तो मरकरी रेट्रो है यहाँ लगन पे, तो और नहीं है, मार्सा सन लग्ना की लॉर्ड पोजीशन। है। ठीक है। अफ्लिक्टेड नीच हाँ। का है ना। नीच का है, मंगल और सन के साथ में बैठा है बीच में। नीच का मंगा, हाँ, तो ठीक है, अफ्लिक्टेड लगना हो गया लॉर्ड हो राइट। गया। मून मून लॉर्ड। मून 8th में है, अफ्लिक्टेड कहलाएगा 8th हाउस में। और इस पे 12वें घर से जुपिटर भी देख रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, मून लॉर्ड सैटर्न जो है वो ठीक है, तो वो छोड़ देंगे। सन लॉर्ड। सन अफ्लिक्टेड है? नहीं। सन दिग्बली है। सन लॉर्ड मीन अफ्लिक्टेड है। सन लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। जुपिटर। ठीक है। जुपिटर और मरकरी में से देखो। मरकरी अफ्लिक्टेड है, हाँ है। जुपिटर अफ्लिक्टेड है, हाँ है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ भी 5 आउट ऑफ 8। राइट। ठीक है, तो ये भी पांच मैम पांच। सेकेंड हाउस थर्ड हाउस कनेक्शन देखेंगे तो सेकेंड हाउस थर्ड हाउस हाँ। मरकरी राइट। तो सेकेंड यहाँ पे हाउस। सेकेंड हाउस उनका है। सेकेंड हाउस तो अफ्लिक्टेड नहीं है, 3rd हाउस अफ्लिक्टेड है। ठीक है, सैटर्न से अफ्लिक्टेड है। और अगर इसको वैसे देखें चार दशा में, तो सैटर्न सेकेंड हाउस को भी अफ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इसमें ये नहीं लगाया, कार्यकांश लगन, गुलिक वो, सॉरी, जी के नहीं लगाया, पिछले वाले में भी नहीं लगाया, इसमें लगाओ चलो। पिछले में लगाया था जी के, उसमें वीनस था जी के। अच्छा, चलो इसमें लगाओ इसमें अब, जीनस जीके जी और के एके। मरकरी है। एके जी के जुपिटर मरकरी है। अफ्लिक्टेड है, राहु केतु एक्सिस, और नवांश में एके कन्या राशि में चला गया है मरकरी के साथ। तो कन्या हमारा हो गया कार्यकांश लगन। कार्यकांश लगन। कार्यकांश लगन को मंगल सन ये सब देख रहे हैं। कार्यकांश लगन भी यस मैम। पीड़ित है, एके भी पीड़ित है। एक कार्यकांश लगन, ठीक है। 3rd हाउस अफ्लिक्टेड है सैटर्न से। 3rd हाउस के बाद हमारा अब 6th हाउस मैम बताओ। थर्ड हाउस लेकिन चर से देखेंगे तो सैटर्न से अफ्लिक्टेड नहीं है, क्योंकि हाँ। 1 4 7 10 हाँ, होता तो है ना, तो सैटर्न फिर देख रहा है ना, थर्ड हाउस को नहीं, थर्ड हाउस को तो ये थर्ड राहु। हाउस अफ्लिक्टेड नहीं है, हाँ, थर्ड क्योंकि हाउस नहीं मून है और वीनस अफ्लिक्टेड। देख रहा है। हाँ। थर्ड हाउस नहीं है अफ्लिक्टेड।
सेकंड हाउस है ना? सेकंड हाउस है, राइट। ठीक है। और ये बताओ, इसमें अब सैटर्न का संबंध लॉन्ग टर्म अब क्या दिख रहा है, लग्नेश के साथ या लगन के साथ? एट्थ हाउस का कनेक्शन है नहीं है? या D1 में नहीं है तो D3 में आ जाओ, D9 में आ जाओ, सॉरी, D9। D9 में दिख रहा है मैम, D1 में नहीं दिख रहा। हाँ तो D9 में दिख रहा है और 33 ईयर्स में हुआ। इनकी अगर लॉन्गेविटी निकालेंगे ना तो ये मिड एज आएगी। उस हिसाब से अब ये इसको हम ले बोनस ईयर। सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे अफ्लिक्टेड है, लगन से संबंध भी आ रहा है, सैटर्न लिंकेज। कैसे कहते हैं ना, D1 तो शरीर है, आत्मा तो नवान से ही देखी जाती है, मतलब असली क्रक्स जो है ना वो सब देखा जाएगा। बल भी इधर से ही देखते हैं हम ग्रहों का। ठीक है। यहाँ अच्छी बात ये हो गई, ये लग्नेय जो है वो यहाँ एग्जॉल्टेशन साइन में आ गया, मरकरी, है ना? तो देखिए 99 से अब 27 साल हो गए हाइपोथायराइड। अच्छा, ये 10 किलोमीटर रोज वॉक कर लेती है, इसीलिए इनका वजन नहीं बढ़ा। जो वजन जैसे बढ़ जाता है लोगों का, 100 80 90 100 ऐसे जाता है, इनका वजन 55 56 ही रहता, क्योंकि ये बहुत डाइट का भी बहुत ख्याल रखा और साथ में यो वॉक करी डेली 10 किलोमीटर। लेकिन ये सब होते हुए भी अब ये देखो कि ब्रेन स्ट्रोक लास्ट ईयर हो गया और फिर एंजियोप्लास्टी भी हुई है। तो कुछ कहीं हद तक ठीक है, हम कुछ मेहनत और रेमेडी और उपाय करके अपने को चीज को वो कर सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। लेकिन जब जो प्रॉब्लम अगर दृढ़ कर्मा वाली होनी है तो वो होके रहेगी, चाहे कितना भी कोई डाइट ले रहा हो, चाहे वो कितना भी। जैसे हमने पिछली बार देखा था हार्ट अटैक केसेस में, कितने लोग ऐसे थे जो सब सही था, जिम कर रहे थे, डाइट कर रहे यस थे, मैम। पर मैम इस केस में सैटर्न इनका अपने घर का है, कुंभ का, तो इसीलिए डिसिप्लिन बोल सकते हैं। और हाँ त्रिकोण में है तो डिसिप्लिन है, राइट। हाँ हाँ हाँ, वो नियम तो आपको सेकंड हाउस से भी देखना है ना। सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस बेसिकली संस्कार और नियम देखते हैं ना इससे। तो सेकंड हाउस से संस्कार और यम नियम है, बताया था ना, हाउसेज में पढ़ाया था जब। यम पहला यस मैम। हाउस है, नियम है, नियम सारा सेकंड हाउस है, क्योंकि मून अपने घर को देख रहा है। एक और शुभ प्रभाव भी जो वीनस देख रहा है, और कोई मेलेफिक नहीं देख रहा सेकंड हाउस को, तो ये इसलिए इसने नियम से कर पाती है अपने को। और देखिए ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी 3 महीने के अंदर चलने फिरने लग गई, और सिर्फ जरा सा हाथ का प्रॉब्लम रह गया कि हाथ इतना मूवमेंट नहीं था, बट अब वो भी ठीक हो गया, अब तो घर के काम भी करने लग पा रही है। ठीक है, तो ये नियम क्योंकि फॉलो कर पा रही है। कहीं कहीं केसेस में सेकंड हाउस जहाँ पीड़ित होगा वहां वो नियम बहुत ज्यादा नहीं फॉलो कर पाएंगे, थोड़े सा साल महीने करेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक आएगा, फिर कुछ महीने बाद फिर करेंगे, ऐसे चलेगा। ठीक है। चलो, यहाँ सैटर्न का लिंकेज है 9वां। अब बोलो, अब ये चार दशा से बताओ, और दशा से क्या, थर्ड पॉइंट हमारा दशा पे था। If running dasha is of afflicted planets, okay. हम्म और पैक विद सिक्स एट हाउस। हम्म तो मैम 1999 में दशा थी जुपिटर केतु विमशोत्तरी में। ओके। 1999 ये अप्रैल 99 ले लो इसको, अप्रैल 99 में लिख देती मैम अप्रैल 99 में तो जुपिटर मरकरी हुआ। हूँ, यहाँ पे अप्रैल 99 लिख देती हूँ। एक्चुअली ये भी चक्कर है ना, पता नहीं चलता कि कब हुआ। आपके 2 3 महीने तो पता ही नहीं चलता कि आपको कोई बीमारी है, जर्मिनेशन तो हो चुका होता है। पता लगता है जब कुछ 2 3 महीने बाद शरीर में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तब जाके डॉक्टर के पास कोई जाता है और फिर दिखता है। तो यहाँ जुपिटर मरकरी विमशोत्तरी में है, और यहाँ पे पाइसेस लियो। ठीक है, जुपिटर मरकरी एंड नहीं पाइसेस। नहीं मैम, पाइसेस लियो नहीं है। क्या है, नाइनटी एक्चुअली नाइन है, पाइसेस सॉरी लिब्रा है। सॉरी, पाइसेस अप्रैल लिब्रा है। 99 है तो ये पाइसेस लिब्रा है, पाइसेस लिब्रा। मैम पाइसेस लिब्रा देखे तो पाइसेस में तो मैक्सिमम प्लैनेट्स हैं ही। और लिब्रा में अगर हम देखें तो मूवेबल राशि है, तो 2 5 8 10 होना चाहिए, तो आई थिंक नेचर राशि 2 5 11 होना चाहिए। तो मैम सैटर्न सैटर्न देख रहा है, जुपिटर राहु देख रहा है, ये तीन देख रहे हैं लिब्रा को। तो साथ जी आप बोलो कुछ, क्या लग रहा है आपको? या अभी जैसे चारों ने लिब्रा जो है, लिब्रा इस पे माइल्ड एफ्लिक्शन है, सैटर्न एंड जुपिटर राहु, तो तीनों पाप ग्रह जो है दे आर एस्पेक्टिंग जुपिटर हियर इज द आत्मा कारक। सो जुपिटर थोड़ा
राहु एंड सैटर्न की इसके देखिए वीक हो गुरु गए चंडाल फॉर योग द तो है लिब्रा। ही यहाँ पे। गुरु चंडाल या योग जो बन रहा है वो अच्छा नहीं है ना फिर वो। राइट। एंड वो एक 12th और हाउस बात में बना सुनिए, रहा है। एक बात और बता दूं, मैंने राव सर ने हमें बताया था गुरु चंडाल योग तब ज्यादा वर्क करता है, मतलब ज्यादा रिजल्ट नेगेटिव है जब 6th हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन आता है। अब यहाँ देखो सैटर्न देख रहा है ना 6th हाउस को, हाँ मैम। यस। तो ये क्या हो गया, 6th हाउस 9th हाउस का कनेक्शन होने से ये गुरु चंडाल योग अपना पूरा इफेक्ट देगा। क्या बताया था, बताओ रिजल्ट क्या होता है गुरु चंडाल योग का, मतलब क्या होता है। सेल्फिश होता है ना। सेल्फिश के साथ साथ हिपोक्रेट वर्ड बोला था मैंने। हिपोक्रेट से मतलब है कि मैम जो ये ट्रेंड्स को फॉलो ना करके, और मैम मतलब थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड, मतलब अलग उसमें रहते हैं अपनी मैम। जो भी संस्कार है या जो भी आपके धर्म की वो है चीजें उनको ना मानना, ज्ञान को नहीं मानना, और अपना ज्ञान, क्योंकि गुरु चंडाल में ज्ञान चंडाल की संगति से वो दूषित हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ना तो अपने गुरुओं का आदर करता है, ना तो वो अपने जो भी उनको हेल्प करते हैं उनके लिए कृतज्ञता शो करता है। वो वो सोचता है ये तो उनका फर्ज था, ये तो ठीक है। और अगर वो खुद खुद गलत करता है तो वो ये सोचता है कि ये तो मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं जैसे भी करूं, ये जरूरी थोड़ा ना कि मैं अपने फैमिली के कस्टम फॉलो करूं या अपने टीचर ने जो बोला मैं फॉलो करूं, ये मेरी मर्जी है, अपनी चलाता है और सेल्फिशनेस आ जाती है। और वो थाली का बैगन भी हो जाता है, कभी वो अपने उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता है अपना व्यू। ठीक है, हिपोक्रेट इसलिए आपने बोला, ओके। ये सब आप गुरु चंडाल योग पे मैं काफी आई थिंक मैंने पता नहीं तब पढ़ा था नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने जब योगा पढ़ा था, है ना। मैडम और ये बताओ। किड्स के लिए कैसा रहता है, जो जुपिटर राहु जो कॉम्बिनेशन है, बिकॉज देखिए गुरु मैंने क्या चांडाल भी बोला है। है, मैंने बोला है गुरु चंडाल योग तो बहुत ज्यादा फल नहीं देगा अनलेस वो जब तक छठा और ग्यारह नवे का कनेक्शन नहीं आएगा और पीड़ा नहीं आएगी, तभी वो पूरा फल देगा नेगेटिव। अदरवाइज तो हर एक कई कई कुंडलियों में आप जुपिटर वो देखोगे, ठीक है। या तो वो आप मत सोचो, ये बहुत रेयर कुंडलियों में मिलेगा कि जिसमें पूरा फल दे रहा है। 6th और 8th, मतलब हाँ मैम ये चीज, तो मतलब हमेशा हम जुपिटर राहु देखते हैं, गुरु चंडाल देखते हैं, बट 6th और 8th का कनेक्शन देखना है कि 6th और ये 8th में राव कोई सर की कनेक्शन है। रिसर्च है, राव सर ने सॉरी, इसमें 6th और 9th आर्टिकल। ना मैम, 6th और हाँ, 9th कहा ना आपने? क्या कह रहे हो। 6th और 9th हाउस कहा ना आपने? 6th और 9th, हाँ। ओके। हाँ मैम, तो ये इनकी विमशोत्री में मैम जुपिटर मरकरी में हुआ है ये। तो जुपिटर मरकरी में हुआ है, अगर पराशरी से देखे तो मरकरी तो अफ्लिक्टेड है ही, पर 10th हाउस में है, तो उसमें दिख रहा है कि भाई करियर में ब्रेक आएगा। और मरकरी कहाँ देख रहा है वो, तो 4th देखो हाउस को देख रहा है, तो मैं करियर। इसीलिए बोलती हूँ जो गुरु चंडाली हो गए इनको अपने गुरुओं का फैशी, जैसे गुरु पूर्णिमा गई उस दिन अपने गुरुओं का आदर करो, दान करो, है टीचर्स को माँ बाप के पाँव छू, अगर बड़का है तो पाँव छू ही सकता है, नहीं तो सेवा करो। नहीं तो ये गुरु चंडालियों को अपना पूरा फल देगा फिर। तो अब इनके साथ ये प्रॉब्लम हुई ना, पहले तो एजुकेशन इनकी देखिए, डीआईटी कॉलेज में एडमिशन जब 50-35 सीटें होती हैं वहां पे एडमिशन मिल गया, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझी, टीचर्स ने डांटा या जो कहा उनके भले के लिए बोला कि भैया अपना लव अफेयर से हटाओ, डिस्ट्रैक्शन, करियर पहले देखो, लेकिन इन्होंने उनकी नहीं सुनी। और डर ये लगा कि बॉयफ्रेंड कहीं भाग ना जाए, जॉब उसकी लग गई है, सीनियर था 2 साल, तो वो मतलब उनके साथ ही भाग गए कि भाई कहीं वो दूसरी शादी कहीं और ना कर ले। ये डर, और अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं सोची और ना आप अपने गुरुओं का माना। और फाइनली क्या हुआ, 16 साल तक 12वीं पास रही ना, 16 साल तक 12th पास रही। फिर 16 साल बाद इनको किसी ने गाइड किया कि आप फिर से पढ़ सकते हो बेटा, अगर इंजीनियरिंग कर लिया, आईआईटीएन है आपकी, जब बेटे की शादी करोगे क्या बोलोगे, आप 12th पास हो। तो उन्होंने फिर बीसीए कर लिया इग्नू से, कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है चलो, अब आगे जाके फिर आप अपना वही बिहेवियर सबके साथ रखोगे तो फिर ब्रेन स्ट्रोक हो गया, फिर एंजियोप्लास्टी हो गई नवंबर में, क्या करोगे आप बताओ। ये इसीलिए कहते हैं कुछ कर्म दृढ़ कर्म है, वो भोगने ही पड़ते हैं, ये सुधर नहीं सकते ना फिर वो, कुछ लोग कितना भी उन्हें समझा लो। तो यहाँ पे ये वो वाला कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे केतु बैठा छठे पे, शनि देख रहा है नवम से। तो ये ठीक ठीक नहीं, ये गुरु चंडालियो, अब ये करेला और नीम चढ़ा हो गया, आप समझ लो, अब ये पूरा फल देगा अपना नेगेटिव। अगर ये मैडम ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप गुरु चंडालियों से डरने की जरूरत नहीं है। फिर अब जुपिटर और राहु की दशा में ही वो कभी कभी तंग करेगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज ज्यादा नहीं तंग करेगा।
ठीक है। लेकिन जो नहीं भी मैडम, है, आपकी जिसकी भी कुंडली में सिस्टर बन रहा, उनको करना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए और दान करना चाहिए। थर्सडे के दान कर ले और अपने गुरुओं का जरूर आदर करें। गुरु में माता पिता भी आते हैं। बहुत जल्दी 33 साल की उम्र में हो गया थायराइड उनको तो। मैम इनके सारे प्लैनेट्स राइट साइड में प्लेस्ड है, मतलब सब उस साइड में प्लेस है, एक साइड में प्लेस्ड है, देखिए। मैम इनकी पब्लिक लाइफ ज्यादा होगी ना। ये कुंडली आपको याद है, मैंने कराई थी मून इन 8th हाउस, जिसमें मैंने बताया था कि भाग के शादी की थी। हम्म। याद है नहीं मैम याद? आपने शायद वीडियो इस डाला पे हुआ हाँ वीडियो, हाँ मैम, हाँ हाँ मैम, इस याद पे है। वीडियो भी है। चलिए, तो इनको भी बड़ी जल्दी थायराइड हो गया 33 साल की उम्र में, 99 में। तो अब, और ये इनको लास्ट ईयर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और एंजियोप्लास्टी इनकी नवंबर 25 में हुई है। दो बड़े और बीमारियों का भी यूज कर सकते हो उसमें। इन्होंने DIT इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर में छोड़ के शादी कर ली थी, बिकॉज जो हस्बैंड वो भी करेक्ट करेक्ट मैम, इंजीनियर थे। याद आ और फिर इन्होंने पूरी न्यू इंजीनियरिंग छोड़ दिया, बीच में छोड़ दी, ड्रॉप। उसके बाद 16 साल बाद इन्होंने ब्रेक इन एजुकेशन के बाद इग्नू से इन्होंने BCA किया पूरा। मैम। इनका इनको थायराइड फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में ही हो गया है ना, 33 इयर्स तो हाँ, फर्स्ट। बहुत जल्दी हो गया और बहुत बीमार भी, अभी इस समय दशा भी जो भी है खराब चल रही है। तो खैर, चलिए अब इसमें एनालिसिस करो। पहला मैम पैरामीटर, अगर प्लैनेट सब एक तरफ है तो इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, मतलब ये या नहीं? इसका मतलब ये होता है, ये होता है, ये विजिबल हाफ होता है, मतलब जो दुनिया के सामने दिखता है ज्यादा। तो ये ऐसे व्यक्ति की लाइफ ज्यादातर पब्लिक लाइफ में ही इसको काम करना पड़ेगा, घर के अंदर या अपने में नहीं रह सकता वो ये सारा हाफ पब्लिक लाइफ। राइट। तो मैम इन्होंने किया है क्या? अरे सारी जिंदगी काम किया है। पहले इन्होंने मोटर ड्राइविंग कॉलेज चलाया कई साल, 20-25 साल। उसके बाद अब हस्बैंड BRS ले लिया उन्होंने भी, इंजीनियरिंग अपना BHEL से, ONGC तो और मतलब इंजीनियरिंग पब्लिक लाइन लाइफ में से। रहे हैं, फिर इन्होंने, सोशलाइट रहे हैं हाँ, पोटेंशियल। इन्होंने अब पब्लिक वो रिटेल एस्टेट, मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, अपने घर में ही ऑफिस खोला हुआ है और प्रॉपर्टी डील्स में जाती है जहाँ जहाँ जब। अब तो खैर बीमार है तो इससे थोड़ा नहीं जा रही, बट अदरवाइज ऑफिस में हस्बैंड को सपोर्ट देती है ना पूरा। हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं। चलो, अब इनकी कुंडली में बताओ, पहला पैरामीटर बताओ, कितने 5 में, कितने 8 में से मैम लगभग। लग्न लग्न लॉर्ड देखेंगे तो मरकरी लगन है, तो मरकरी रेट्रो है यहाँ लगन पे तो और नहीं मार्स है, और सन लग्ना के बीच लॉर्ड में। है। ठीक है, अफ्लिक्टेड नीच हाँ, का है ना। नीच का है, मंगल और सन के साथ में बैठा है बीच में। नीच का ठीक मंगल, हाँ तो है, अफेक्टेड लग्ना हो गया, लॉर्ड राइट। हो गया। मून मून लॉर्ड, मून 8th में है, अफ्लिक्टेड कहलाएगा 8th हाउस में। और इस पे 12वें घर से जुपिटर भी देख रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, मून लॉर्ड सैटर्न जो है वो ठीक है, तो वो छोड़ देंगे। सन लॉर्ड, सन अफ्लिक्टेड है नहीं, सन दिग्बली है। सन लॉर्ड मीन अफ्लिक्टेड है, सन लॉर्ड अफ्लिक्टेड है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर और मरकरी में से देखो, मरकरी अफ्लिक्टेड है, हाँ है। जुपिटर अफ्लिक्टेड है, हाँ है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ भी 5 आउट ऑफ 8। राइट। ठीक है, तो ये भी पांच मैम पांच। सेकेंड हाउस थर्ड हाउस कनेक्शन देखेंगे तो सेकेंड हाउस थर्ड हाउस हाँ, मरकरी, राइट। तो सेकेंड यहाँ हाउस, पे सेकेंड हाउस उनका है। सेकेंड हाउस तो अफ्लिक्टेड नहीं है, 3rd हाउस अफ्लिक्टेड है। ठीक है, सैटर्न से अफ्लिक्टेड है। और अगर इसको वैसे देखें चार दशा में, तो सैटर्न सेकेंड हाउस को भी अफ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इसमें ये नहीं लगाया, कार्यकांश लगन, गुलिक वो, सॉरी, जी के नहीं लगाया, पिछले वाले पे भी नहीं लगाया, इसमें लगाओ चलो। पिछले वाले में लगाया था जी के, उसमें वीनस था जी के। अच्छा चलो, इस इसमें लगाओ इसमें अब जीनस जीके जी और के एके। मरकरी है। एके जी के जुपिटर मरकरी है। अफ्लिक्टेड है राहु केतु एक्सिस, और नवांश में एके कन्या राशि में चला गया है मरकरी के साथ। तो कन्या हमारा हो गया कार्यकांश लगन। कार्यकांश लगन, कार्यकांश लगन को मंगल सन ये सब देख रहे हैं। कार्यकांश लगन भी यस मैम। पीड़ित है, एके भी पीड़ित है। एके कार्यकांश लगन, ठीक है। 3rd हाउस अफ्लिक्टेड है सैटर्न से। 3rd हाउस के बाद हमारा अब 6th हाउस मैम बताओ। थर्ड हाउस लेकिन चर से देखेंगे तो सैटर्न से अफ्लिक्टेड नहीं है, क्योंकि हाँ 1 4 7 10 हाँ, होता तो है ना, तो सैटर्न फिर देख रहा है ना। थर्ड हाउस को नहीं, थर्ड हाउस को तो ये थर्ड राहु। हाउस अफ्लिक्टेड नहीं है, हाँ, थर्ड क्योंकि हाउस नहीं मून है और वीनस अफ्लिक्टेड। देख रहा है। हाँ, थर्ड हाउस नहीं है अफ्लिक्टेड, सेकेंड हाउस है ना। सेकेंड हाउस है, राइट। ठीक है।
और ये बताओ, इसमें अब सैटर्न का संबंध लॉन्ग टर्म अब क्या दिख रहा है, लग्नेश के साथ या लगन के साथ? 8th हाउस का कनेक्शन है नहीं है? या D1 में नहीं है तो D3 में आ जाओ, D9 में आ जाओ, सॉरी, D9। D9 में दिख रहा है मैम, D1 में नहीं दिख रहा। हाँ तो D9 में दिख रहा है और 33 ईयर्स में हुआ। इनकी अगर लॉन्गेविटी निकालेंगे ना तो ये मिड एज आएगी। उस हिसाब से अब ये इसको हम ले बोनस ईयर। सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अफ्लिक्टेड है, लगन से संबंध भी आ रहा है, सैटर्न लिंकेज। कैसे कहते हैं ना, D1 तो शरीर है, आत्मा तो नवान से ही देखी जाती है, मतलब असली क्रक्स जो है ना वो सब देखा जाएगा। बल भी इधर से ही देखते हैं हम ग्रहों का। ठीक है, यहाँ अच्छी बात ये हो गई, ये लग्नेय जो है वो यहाँ एग्जॉल्टेशन साइन में आ गया, मरकरी, है ना। तो देखिए 99 से अब 27 साल हो गए हाइपोथायराइड। अच्छा, ये 10 किलोमीटर रोज वॉक कर लेती है, इसीलिए इनका वजन नहीं बढ़ा। जो वजन जैसे बढ़ जाता है लोगों का, 100 80 90 100 ऐसे जाता है, इनका वजन 55 56 ही रहता। क्योंकि ये बहुत डाइट का भी बहुत ख्याल रखा और साथ में यो वॉक करी डेली 10 किलोमीटर। लेकिन ये सब होते हुए भी अब ये देखो कि ब्रेन स्ट्रोक लास्ट ईयर हो गया और फिर एंजियोप्लास्टी भी हुई है। तो कुछ कहीं हद तक ठीक है, हम कुछ मेहनत और रेमेडी और उपाय करके अपने को चीज को वो कर सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। लेकिन जब जो प्रॉब्लम अगर दृढ़ कर्मा वाली होनी है तो वो होके रहेगी, चाहे कितना भी कोई डाइट ले रहा हो, चाहे वो कितना भी। जैसे हमने पिछली बार देखा था हार्ट अटैक केसेस में, कितने लोग ऐसे थे जो सब सही था, जिम कर रहे थे, डाइट कर रहे यस थे, मैम। पर मैम इस केस में सैटर्न इनका अपने घर का है, कुंभ का, तो इसीलिए डिसिप्लिन बोल सकते हैं। और हाँ त्रिकोण में है तो डिसिप्लिन है, राइट। हाँ हाँ हाँ, वो नियम तो आपको सेकंड हाउस से भी देखना है ना। सेकंड हाउस और 4th हाउस बेसिकली संस्कार और नियम देखते हैं ना इससे। तो सेकंड हाउस से संस्कार और यम नियम है, बताया था ना, हाउसेज में पढ़ाया था जब। यम पहला यस मैम। हाउस है, नियम है, नियम सारा सेकंड हाउस है। क्योंकि मून अपने घर को देख रहा है, एक और शुभ प्रभाव भी जो वीनस देख रहा है, और कोई मेलेफिक नहीं देख रहा सेकंड हाउस को। तो ये इसलिए इसने नियम से कर पाती है अपने को। और देखिए ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी 3 महीने के अंदर चलने फिरने लग गई, और सिर्फ जरा सा हाथ का प्रॉब्लम रह गया कि हाथ इतना मूवमेंट नहीं था, बट अब वो भी ठीक हो गया, अब तो घर के काम भी करने लग पा रही है। ठीक है, तो ये नियम क्योंकि फॉलो कर पा रही है। कहीं कहीं केसेस में सेकंड हाउस जहाँ पीड़ित होगा वहां वो नियम बहुत ज्यादा नहीं फॉलो कर पाएंगे, थोड़े सा साल महीने करेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक आएगा, फिर कुछ महीने बाद फिर करेंगे, ऐसे चलेगा। ठीक है, चलो यहाँ सैटर्न का लिंकेज है 9 में। अब बोलो, अब ये चार दशा से बताओ, और दशा से क्या थर्ड पॉइंट हमारा दशा पे था। If running dasha is of afflicted planets, okay. हम्म और पैक विद 6th हाउस। हम्म तो मैम 1999 में दशा थी जुपिटर केतु विमशोत्तरी में। ओके, 1999 में जुपिटर केतु। ये अप्रैल 99 ले लो इसको, अप्रैल 99 में लिख देती मैम अप्रैल 99 में तो जुपिटर मरकरी हुआ। हूँ, यहाँ पे अप्रैल 99 लिख देती हूँ। एक्चुअली ये भी चक्कर है ना, पता नहीं चलता कि कब हुआ। आपके 2 3 महीने तो पता ही नहीं चलता कि आपको कोई बीमारी है, जर्मिनेशन तो हो चुका होता है। पता लगता है जब कुछ 2 3 महीने बाद शरीर में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तब जाके डॉक्टर के पास कोई जाता है और फिर दिखता है। तो यहाँ जुपिटर मरकरी विमशोत्तरी में है, और यहाँ पे पाइसेस लियो। ठीक है, जुपिटर मरकरी एंड नहीं पाइसेस। नहीं मैम, पाइसेस लियो नहीं है। क्या है, नाइनटी एक्चुअली नाइन है, पाइसेस सॉरी लिब्रा है। सॉरी, पाइसेस अप्रैल लिब्रा है। 99 है तो ये पाइसेस लिब्रा है, पाइसेस लिब्रा। मैम पाइसेस लिब्रा देखे तो पाइसेस में तो मैक्सिमम प्लैनेट्स हैं ही। और लिब्रा में अगर हम देखें तो मूवेबल राशि है, तो 2 5 8 10 होना चाहिए। तो आई थिंक नेचर राशि 2 5 11 होना चाहिए। तो मैम सैटर्न सैटर्न देख रहा है, जुपिटर राहु देख रहा है, ये तीन देख रहे हैं लिब्रा को। प्रसाद जी आप बोलो कुछ, क्या लग रहा है आपको? या अभी जैसे चारों ने लिब्रा जो है, लिब्रा इस पे माइल्ड एफ्लिक्शन है, सैटर्न एंड जुपिटर राहु, तो तीनों पाप ग्रह जो है दे आर एस्पेक्टिंग। जुपिटर हियर इज द आत्मा कारक, सो जुपिटर थोड़ा राहु एंड सैटर्न की इसके देखिए वीक हो गुरु गए चंडाल फ्रॉम योग द तो है लिब्रा। ही यहाँ पे,
गुरु चंडाल या योग जो बन रहा है वो अच्छा नहीं है ना फिर वो। राइट। एंड वो एक 12th और हाउस बात में बना सुनिए, रहा है। एक बात और बता दूं, मैंने राव सर ने हमें बताया था गुरु चंडाल योग तब ज्यादा वर्क करता है, मतलब ज्यादा रिजल्ट नेगेटिव है जब 6th हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन आता है। अब यहाँ देखो सैटर्न देख रहा है ना 6th हाउस को, हाँ मैम। यस। तो ये क्या हो गया, 6th हाउस 9th हाउस का कनेक्शन होने से ये गुरु चंडाल योग अपना पूरा इफेक्ट देगा। क्या बताया था, बताओ रिजल्ट क्या होता है गुरु चंडाल योग का, मतलब क्या होता है। सेल्फिश होता है ना सेल्फिश के साथ साथ हिपोक्रेट वर्ड बोला था मैंने। हिपोक्रेट से मतलब है कि मैम जो ये ट्रेंड्स को फॉलो ना करके, और मैम मतलब थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड, मतलब अलग उसमें रहते हैं अपनी मैम। जो भी संस्कार है या जो भी आपके धर्म की वो है चीजें, उनको ना मानना, ज्ञान को नहीं मानना, और अपना ज्ञान, क्योंकि गुरु चंडाल में ज्ञान चंडाल की संगति से वो दूषित हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ना तो अपने गुरुओं का आदर करता है, ना तो वो अपने जो भी उनको हेल्प करते हैं उनके लिए कृतज्ञता शो करता है। वो वो सोचता है ये तो उनका फर्ज था, ये तो ठीक है। और अगर वो खुद खुद गलत करता है तो वो ये सोचता है कि ये तो मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं जैसे भी करूँ, ये जरूरी थोड़ा ना कि मैं अपने फैमिली के कस्टम फॉलो करूं या अपने टीचर ने जो बोला मैं फॉलो करूं, ये मेरी मर्जी है, अपनी चलाता है और सेल्फिशनेस आ जाती है। और वो थाली का बैगन भी हो जाता है, कभी वो अपने उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता है अपना व्यू। ठीक है, हिपोक्रेट इसलिए आपने बोला, ओके। ये सब आप गुरु चंडाल योग पे मैं काफी आई थिंक मैंने पता नहीं तब पढ़ा था नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने जब योगा पढ़ा था, है ना। मैडम और ये बताओ, किड्स के लिए कैसा रहता है, जो जुपिटर राहु जो कॉम्बिनेशन है, बिकॉज देखिए गुरु मैंने क्या चांडाल भी बोला है। है, मैंने बोला है गुरु चंडाल योग तो बहुत ज्यादा फल नहीं देगा अनलेस वो जब तक छठा और ग्यारह नवे नवे का कनेक्शन नहीं आएगा और पीड़ा नहीं आएगी, तभी वो पूरा फल देगा नेगेटिव। अदरवाइज तो हर एक कई कई कुंडलियों में आप जुपिटर वो देखोगे, ठीक है। या तो वो आप मत सोचो, ये बहुत रेयर कुंडलियों में मिलेगा कि जिसमें पूरा फल दे रहा है। 6th और 8th, मतलब हाँ मैम ये चीज, तो मतलब हमेशा हम जुपिटर राहु देखते हैं, गुरु चंडाल देखते हैं, बट 6th और 8th का कनेक्शन देखना है कि 6th और ये 8th में राव कोई सर की कनेक्शन है। रिसर्च है, राव सर ने सॉरी, इसमें 6th और 9th आर्टिकल, ना मैम, 6th और हाँ 9th का ना आपने, क्या कह रहे हो, 6th और 9th हाउस का ना आपने। 6th और 9th, हाँ। ओके। हाँ मैम, तो ये इनकी विमशोत्री में मैम जुपिटर मरकरी में हुआ है ये, तो जुपिटर मरकरी में हुआ है अगर पराशरी से देखे तो। मरकरी तो अफ्लिक्टेड है ही, पर 10th हाउस में है, तो उसमें दिख रहा है कि भाई करियर में ब्रेक आएगा। और मरकरी कहाँ देख रहा है वो, तो फोर्थ देखो हाउस को मैं देख रहा है, तो मैं खैर। इसीलिए बोलती हूँ जो गुरु चंडाली हो गए इनको अपने गुरुओं का फैशी, जैसे गुरु पूर्णिमा गई उस दिन अपने गुरुओं का आदर करो, दान करो, है टीचर्स को माँ बाप के पाँव छू, अगर बड़का है तो पाँव छू ही सकता है, नहीं तो सेवा करो। नहीं तो ये गुरु चंडालियों अपना पूरा फल देगा फिर। तो अब इनके साथ ये प्रॉब्लम हुई ना, पहले तो एजुकेशन इनकी देखिए, डीआईटी कॉलेज में एडमिशन जब 50-35 सीटें होती हैं वहां पे एडमिशन मिल गया, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझी, टीचर्स ने डांटा या जो कहा उनके भले के लिए बोला कि भैया अपना लव अफेयर से हटाओ, डिस्ट्रैक्शन, करियर पहले देखो, लेकिन इन्होंने उनकी नहीं सुनी। और डर ये लगा कि बॉयफ्रेंड कहीं भाग ना जाए, जॉब उसकी लग गई है, सीनियर था 2 साल, तो वो मतलब उनके साथ ही भाग गए कि भाई कहीं वो दूसरी शादी कहीं और ना कर ले। ये डर, और अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं सोची और ना आप अपने गुरुओं का माना। और फाइनली क्या हुआ, 16 साल तक 12वीं पास रही ना, 16 साल तक 12th पास रही, फिर 16 साल बाद इनको किसी ने गाइड किया कि आप फिर से पढ़ सकते हो बेटा, अगर इंजीनियरिंग कर लिया, आईआईटीएन है आपकी, जब बेटे की शादी करोगे क्या बोलोगे, आप 12th पास हो। तो उन्होंने फिर बीसीए कर लिया इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है चलो, अब आगे जाके फिर आप अपना वही बिहेवियर सबके साथ रखोगे तो फिर ब्रेन स्ट्रोक हो गया, फिर एंजियोप्लास्टी हो गई नवंबर में, क्या करोगे आप बताओ। ये इसीलिए कहते हैं कुछ कर्म दृढ़ कर्म है, वो भोगने ही पड़ते हैं, ये सुधर नहीं सकते ना फिर वो, कुछ लोग कितना भी उन्हें समझा लो। तो यहाँ पे ये वो वाला कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे केतु बैठा छठे पे, शनि देख रहा है नवम से, तो ये ठीक ठीक नहीं, ये गुरु चंडालियो अब ये करेला और नीम चढ़ा हो गया, आप समझ लो, अब ये पूरा फल देगा अपना नेगेटिव। अगर ये मैडम ये आप कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप गुरु चंडाल योग से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जुपिटर और राहु की दशा में ही वो कभी कभी तंग करेगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज ज्यादा नहीं तंग करेगा। ठीक है,
लेकिन जो नहीं भी मैडम, है आपकी जिसकी भी फिर कुंडली से में बन रहा उनको करना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए और दान करना चाहिए, थर्सडे के दान कर ले। और अपने गुरुओं का जरूर आदर करें, गुरु में माता पिता भी आते हैं। मैं पर्सनली अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैं इतना सब बता पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सब तरह के लोग होते हैं सभी के घरों में, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।